हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना एफ एक्स बराबर में 2 साइन एक्स की घात 3 माइनस में 3 साइन एक्स की घात 2 प्लस 12 साइन एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में ये अंतराल दे रखा है एक्स का। तो हमें बताना है, यहाँ पे 4 विकल्पों में ऐसे बोला गया है कि वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो कि y बराबर एफ एक्स कोई भी फलन दे रखा है, इसका एक बार अवकलन किया dy बटा dx बोल दो, या इसे एफ डेस एक्स बोल दो। अब जैसे मैं बोलूं कि एफ डेस एक्स जो है मेरे को 0 से बड़ा मिल गया जब अपने पास x का a से लेके b के बीच में बंद अंतराल के बीच में मान मिल गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 को शामिल करके भी मानते हैं। इस तरह से समझो कि जब भी हमारे पास अंतराल, ये देखो बंद अंतराल दिया गया है, तब हम लोग इसमें वर्धमान को 0 में शामिल करते हैं। कई बुक्स में ऐसा होता है कि वर्धमान और एकदिष्ट वर्धमान को एक ही बोला जाता है, लेकिन आप उसका पता इस तरह से कर सकते हो कि जो विकल्पों में दे रखा है वो बंद अंतराल है या खुला अंतराल है, उसके हिसाब से आप अगर एकदिष्ट वर्धमान बोला है तो ग्रेटर देन 0 केवल लेना है, और अगर वर्धमान बोला है तो उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए विकल्पों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि विकल्पों में बंद अंतराल है या खुला अंतराल है। ठीक है जी। तो अब देखो, बंद अंतराल है तो बराबर का चिन्ह भी शामिल करना पड़ेगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि इस अंतराल के बीच में एफ एक्स वर्धमान है, एफ एक्स वर्धमान है। अब देखो, एफ डेस एक्स अगर 0 से छोटा या 0 के बराबर आ जाए और इसके लिए अंतराल मेरे को मिल जाए सी से लेकर डी बंद अंतराल, तो इस अंतराल के बीच में एफ एक्स ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान कैसे निकालते हैं समझ लिया। अब उसके बाद चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर में लिखते हैं, ये पूरा अपने पास क्या है, 2 साइन एक्स की घात 3, 2 साइन एक्स की घात 3, उसके बाद आगे क्या दे रखा है, 3 साइन एक्स की घात 2 माइनस में 3 साइन एक्स की घात 2, और उसके बाद में क्या दे रखा है, 12 साइन एक्स प्लस 5, प्लस में 12 साइन एक्स प्लस में 5, और एक्स के लिए अंतराल भी दे रखा है 0 से लेके पाई बटा 2, मतलब इसी अंतराल के बीच में हमें जो है इसमें विचार करना है। तो अब देखो, एक बार अवकलन किया एफ डेस एक्स हो गया, और उसके बाद इसका करेंगे संकला विधि से। पहले तो इसको 2x क्यूब मान के करेंगे, तो ये 6 एक्स स्क्वायर बन गया। 6 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। और उसके बाद देखो साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो ये अपने पास कोस एक्स के बराबर हो गया। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, 6 साइन एक्स गुणा में साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, कोस एक्स हो गया, प्लस ये क्या बन गया, 12 गुणा में कोस एक्स, और देखो 5 तो अचर था, ये 0 बन गया। अब एफ डेस एक्स बराबर में इसमें पूरे में से एक तो 6 उपनिष्ठ आ जाएगा और एक कोस एक्स उपनिष्ठ आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है एक तो साइन स्क्वायर एक्स, एक बन रहा है साइन एक्स, और एक बन रहा है प्लस का 2, ये बन गया। अब उसके बाद में देखो, हम लोग जानते हैं अंतराल x 0 से लेकर पाई बटा 2 के बीच में हमें चेक करना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोस x जो है, अगर अंतराल x 0 से लेकर पाई बटा 2 मतलब प्रथम चतुर्थांश अगर आता है, तो हमारे पास कोस x का जो मान है वो हमेशा धनात्मक या 0 के बराबर होगा। तो ये तो अपने पास 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। अब बात आती है इसकी, अगर ये धनात्मक आ गया तो ये वर्धमान, अगर ये धनात्मक आ गया तो एफ डेस एक्स वर्धमान, एफ एक्स वर्धमान होगा, और अगर ये ऋणात्मक आ गया तो एफ डेस एक्स एफ एक्स ह्रासमान होगा। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। देखो, इसको उठा के लाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स और प्लस में 2। अब देखो यहां से मैं तुलना कर दूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये अपने पास द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद में ये समझ लो, सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास ए का मान धनात्मक है और डी का मान ऋणात्मक आ गया, डी यहाँ पे वेक्टर को प्रदर्शित करता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac को, अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाए तो ये पूरा जो व्यंजक है ना, इस पूरे का मान धनात्मक रहेगा। ठीक है। तो अब देखो, इसकी तुलना करने के बाद यहाँ से ए का मान तो निकल के आ गया 1 के बराबर, बी का मान निकल के आ गया -1 के बराबर, और सी का मान निकल के आ गया +2 के बराबर। तो कुल मिला के इसमें डी निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 1 गुना में 2, तो कुल मिला के 1 - 8 बराबर में -7 आ गया, जो कि 0 से छोटा है। और साथ ही साथ देखो, ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स का गुणा कितना है, ये अपने पास धनात्मक है, तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरे व्यंजक का मान जो है 0 से बड़ा होगा। अब देखो, ये पूरा व्यंजक भी 0 से बड़ा हो गया और ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ डेस एक्स जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। कब, जब x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में रहेगा। और ये किसकी शर्त आ गई, ये वर्धमान की शर्त आ गई। तो हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स इस अंतराल में वर्धमान है, पूरे अंतराल में वर्धमान है, कहीं पे भी टूटेगा नहीं, वर्धमान है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। ये बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।